बहुत बड़ा यूजेज है। इसकी बैकबोन भी सेमीकंडक्टर्स हैं। इसी तरह से कार्स, एयरक्राफ्ट्स, मल्टीपल वेपन्स, ऑटोमोबाइल्स, डिफरेंट जो मोबाइल फोन, इसी तरह से स्पेस एंड सैटेलाइट की जो रेस है, इसमें भी क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटिंग का हम यूज़ करते हैं। लैपटॉप्स हैं, इसी से रिगार्डिंग जो और डिवाइसेस हैं, और स्पेशली अगर हम इसको क्रिप्टो के हवाले से बात करें तो क्रिप्टो माइनिंग में भी फ्यूचर में सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटिव कंप्यूटर्स का जो है वो यूज़ बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली इसमें भी जो सेमीकंडक्टर्स होंगे वो एक मेजर रोल प्ले करेंगे। और जो फिनटेक्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं, या जो एक्सचेंजेस हैं, इसी तरह से कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वारफेयर की जो सारी चीज़ें हैं वो बेस कर रही हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। द कोर प्रॉब्लम्स द यूएस आइडेंटिफाइड, द यूएस रियलाइज्ड दैट द क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, लाइक जो ताइवान है वो चाइनीज़ शेल्टर में है। तो यूएसए को लगता है कि अगर किसी भी तरह से चाइना कम्प्लीटली ताइवान को टेक ओवर कर लेता है तो उससे अमेरिका को या अमेरिकन कंपनीज को सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है वो यूएसए मुसलसल जो है वो ताइवान से रिगार्डिंग अपनी पॉलिसीज़ में बड़े शिफ्ट कर जो है वो डेवलप कर रहा है। एडवांस चिप्स are mostly manufactured in East Asia, especially the Taiwan. A large portion of the supply chain is near China, जैसे मैंने पहले भी बताया। So it is create a single point of failure risk। अमेरिका के लिए ये एक सिंगल पॉइंट है जो कि उनकी पूरी जो मॉडर्न उनकी वारफेयर की इंडस्ट्री है, कंप्यूटिंग की इंडस्ट्री है और एआई की इंडस्ट्री है, इसको टोटली किसी भी स्टेज में कोलैप्स कर सकता है। इन केस अगर चाइना ताइवान पे कम्प्लीटली डोमिनेट कर लेता है या कैप्चर कर लेता है और उसकी सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है उसको वो स्टॉप कर देता है, प्रोवाइडिंग द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो ताइवान फैक्टर द हार्ट ऑफ पैक्स का जो ताइवान है ये स्टिल ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर्स है उसका हार्ट इसको माना जाता है। तो इसलिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।